अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी आज मंडे है। तो राजा बैंक स्ट्रेटजी की पहली ट्रेड आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, एनालिसिस करने लगा हूँ कि आपने कहाँ से एंट्री फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है और कहाँ से आपने ना एंटर होना है मार्केट में। तो सबसे पहले जी हम लेवल लगा लेते हैं जैसे राजा बैंक लगाता है। करंट मार्केट के लेवल हमने लगाने हैं बस, और हमने ज़्यादा ना चक्रों में नहीं पड़ना। इनको H1 पर देख लेना है, सेट कर देना है मार्केट लेवल को। फिर आपने आ जाना जी M30 पर। ये गोल्ड का चार्ट है मेरे पास ओपन। गोल्ड पर आपने जी ट्रेड जहाँ से फाइंड करनी है। हाँ जी, तो आप ये लेवल देख रहे हैं, ये वाला लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेक करे, ये मार्केट ये कैंडल इसको ना ब्रेक करे और ये जो विक आपको नज़र आ रही है इसके नीचे जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करे इस विक को, तो आपने यहाँ से एंटर हो जाना है मार्केट में। और आपका SL इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी विक के ऊपर। 3-4 पिप आप ऊपर रख सकते हैं अपने ब्रोकर का स्प्रेड डालकर। आपने यहाँ से एंटर होना है और फर्स्ट टीपी आपने यहाँ पर ले लेना है, और सेकंड टीपी आपने इस स्पोर्ट्स के ऊपर 4-5 पिप ऊपर रख देना है। तो आप अपना रिस्क खुद ही देख रहे हैं कि आपका ये छोटा सा रिस्क है। और ये 1/2 तो यही बन रहा है, पहला टीपी 1/2 बन रहा है, और 1/3 से 4 आपका सेकंड टीपी बन रहा है। तो इस तरह आपने ये वाली ट्रेड लेनी है गोल्ड की। और अगर मिसाल के तौर पर अगर एक गोल्ड ऊपर क्रॉस कर जाता है, यहाँ पर अच्छी कैंडल हो, वीक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ऊपर क्रॉस हो तो वीक यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीक इस तरह छोड़ता है जैसे इसने वीक छोड़ी है, तो आपने इंटर नहीं होना। तो आपने इंटर तब होना है जब मार्केट इस वीक को क्रॉस करे। जैसे ही इस वीक को क्रॉस करें, M5 की कैंडल ऊपर क्लोज हो, आपने वहाँ से इंटर हो जाना है और इसी कैंडल के नीचे आपने ऐसा रखना है। और नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर, बल्कि इसकी ना H4 की सपोर्ट नज़दीक ही पड़ी है। ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है क्योंकि मार्केट ने आना नीचे है। तो आप सेल की ट्रेड ना बिला झिझक ले सकते हैं। तो मैं ये फाइंड कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट टीपी हो गया। ये आपका फर्स्ट टीपी हो गया, और यहीं से हम रख देते हैं जी सेकंड टीपी। ये सेकंड टीपी है आपका। तो रिज़ल्ट हम देखेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यूरो जो है GBP JPY, उसका हम देख लेते हैं। H4 पर आपने आ जाना है और लेवल ड्रा कर लेने हैं। मार्केट के करंट मार्केट के लेवल हमने ड्रा करने होते हैं। इस स्ट्रेटजी की जो ना हम सबसे बात मुझे अच्छी लगी है कि ये ना बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसमें आपको ना इजीली 30 से 40 पिप ना मिल सकता है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं तो ज़्यादा भी ले लेता हूँ। आप अभी ना 30 पिप से ज़्यादा ना ट्रेड इसमें ना इंटर नहीं होना, सॉरी इस ट्रेड में नहीं रहना। जैसे 30 पिप आप प्रॉफिट में चले जाएं, आपने या तो ब्रेक इवन कर देनी है या आपने प्रॉफिट से निकल जाना है। अब M30 पर आ जाते हैं जी। M30 पर हमने एडजस्ट करने हैं रेक्टेंगल से लेवल। रेक्टेंगल से लेवल ये ऊपर H4 का लेवल पड़ा है, तो इसके ज़्यादा चांसेस नीचे ही आने के हैं। और अगर ये ऊपर जाती भी है तो आपने यहाँ से ना
इंटर होना है ऊपर। H4 का लेवल भी क्रॉस करवा देना है और ये वाला लेवल भी क्रॉस करवा के ब्रेक करवा के फिर आपने इंटर होना है, अदरवाइज मार्केट में इंटर नहीं होना। तो ये आपका सेटअप बनेगा जी। ये जैसे ही मार्केट ये M30 की कैंडल नीचे क्लोज दे, ये विक्स के नीचे मार्केट जैसे ही क्रॉस ओवर करे तो आपने इंटर हो जाना है और इसी के ऊपर आपने SL रख देना है। और आपका फर्स्ट टीपी यहाँ पर पड़ा है और सेकंड टीपी आपका ये वाला पड़ा है स्पोर्ट के ऊपर, 3-4 भी ऊपर रखना है आपने। और अगर ये ऊपर क्रॉस करती, ये दोनों स्पोर्ट्स को ऊपर क्रॉस कर दे, इस वीक को ऊपर क्रॉस कर दे मार्केट, तो आपने इंटर होना है और इसी के नीचे आपने एसएल रख देना है। एसएल बड़ा नहीं रखना आपने, ये स्ट्रेटेजी की ना खासियत है कि एसएल बहुत छोटा होता है। और जो ऊपर पड़ी होगी ना H4 की रेजिस्टेंस, उधर तक आपने ना टीपी ले लेना है। इस पर भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो जी ये ये हमारा टीपी 1/2 आ रहा है, बल्कि 2 से भी ढाइया आ रहा है। और बाय के लिए आपने देखना है जी, इसको बाय करवाने के लिए और नेक्स्ट टीपी आपका आएगा जी H4 का। बल्कि आपने 30 पिप लेने हैं, 30 पिप तो यहाँ पर भी बन जा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही बन रहे होंगे। हम चेक कर लेते हैं। ये जी 50-55 पीपी, 50 पीपी बन रहे हैं। तो आपने 30 से 35 पिप लेने हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना अभी ना। तो ये हमारी 2 ट्रेड्स होगी। तो मैं आपको ना डेली इस तरह ना पहले ही न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने से पहले ही आपको मैं आगाह कर दिया करूँगा। आप ट्रेड से फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह अर्न करें और हमें दुआ में याद रखिएगा। बाकी मैं वो आपको स्ट्रेटजी फुली सिखाने वाला था, समझाने वाला था। तो कल 1-2 बंदों ने ना कहा जी सर हमें ना बहुत जल्दी है, फलां है धमका है, आपने कल सेशन वाली वीडियो में कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा भाई सेशन मेन चीज़ ही सेशन होती है। अगर आपको सेशन का पता ही नहीं कि मार्केट में कब वॉल्यूम होता है तो फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर ना डेली आपको ना ये 2 पेयर के एनालिसिस दिया करूँगा राजा बैंक स्ट्रेटजी से रिलेटेड। और लॉन्ग टर्म के लिए एक और स्ट्रेटजी है मेरे पास, उससे भी मैं आपको एनालिसिस दिया करूँगा। आप इस चैनल लाइव में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यूट्यूब का ना रूल्स हैं कि 1,000 से ना ऊपर आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, फिर आप लाइव आ सकते हैं। मेरा न्यूज़ चैनल है तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकता। अगर लाइव आ सकता तो हम डेली लंदन सेशन में भी ट्रेड करते और न्यूयॉर्क सेशन में भी मिलकर ट्रेड करते। तो जब तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं आते तब तक ऐसे ही हमको काम चलाना पड़ेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।